तुम बताते हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता तो परमात्मा शिव के साथ, जिसको तुम भी परमात्मा मानते हो, भगवान मानते हो, उसके साथ शंकर का नाम ही अकेला क्यों जोड़ा जाता है? कोई दूसरे देवताओं का, दूसरे कोई मनुष्य का, ऋषि मुनियों का, कोई बड़े राक्षस का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? कारण क्या है? क्योंकि दुनिया में जो परंपरा है कि बड़े भाई को राजाई दी जाती है, ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान का भंडार देते हैं? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? एक शंकर ही है जिसको तीसरा ज्ञान का नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र माने सूर्य नेत्र, दर्शन शक्ति। और दर्शन शक्ति तो सूर्य में ही ज्यादा होती है ना। और गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? विवाह। किसको? विवस्वान, वैवस्वत को ज्ञान देता हूं, सूर्य को ज्ञान देता हूं। और गायन भी है, रघुकुल शिरोमणि। कौन गाया हुआ है? रघु कहा जाता है सूर्य को। रघुकुल शिरोमणि माने रघु के, सूर्य के कुल में शिरोमणि बन करके पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा राम। तो राम राज्य का कितना गायन है संसार में। जैसे कृष्ण वाली आत्मा, त्रिमूर्ति शिव की जो 3 मूर्तियां हैं उनमें ब्रह्मा का पार्ट बजाती, ऐसे ही राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती। ये 2 ही तो विशेष देवताएं हैं जिनकी ज्यादा पूजा होती है। तो ये तो एक प्रकार से जो निराकार शिव भगवान है, जो जन्म जन्मांतर प्रवेश करके पार्ट बजाता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, अभोक्ता है, अकर्ता है, वो शिव राम वाली आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। बाकी जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं उनमें भी टेम्पररी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। और वो विष्णु की 4 भुजाएं कोई अपने आप थोड़े ही चलती हैं, उनको भी चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है ना मस्तक में, जिसको कहते ही है उत्तमांग। क्योंकि राजा जो होगा, मुखिया, वो तो उत्तम जगह पर ही बैठेगा। उसकी बराबरी में तो रानी ही बैठ सकती है या उसकी माता बैठ सकती है। माता की गद्दी तो और ऊंची होती है, लेकिन हाथ में राजा ही नहीं दिखाते हैं। तो देखो, सन्यासियों का रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। तो सन्यासियों को निमंत्रण देकर नहीं बुलाना है। किसको बुलाना है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, जो गीता पाठी ब्राह्मण हैं, उनको बुलाओ। हाँ, क्योंकि वो ही सिर्फ भूले हुए हैं। ये सन्यासी तो फिर भी निराकार शिव को ही मानते हैं। शिव के मंदिरों में ही विशेष इनकी मान्यता है। ये लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं को पूजा नहीं करते हैं। भले भीख मांगने जाते हैं तो बोलते हैं ओम नमो नारायण, क्या, लेकिन ओम शब्द पहले लगाएंगे। तो वो जो सन्यासी हैं उनको तुम निमंत्रण नहीं दियो, क्योंकि वो थोड़े भूले हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदली में हिंदू तो बहुत ही भूले हुए हैं, अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, जबकि हिंदुओं को अपने हिंदू का पिता का पता ही नहीं, धर्म ग्रंथ का पता नहीं, कब स्थापन हुआ ये भी पता नहीं। और धर्म वालों को तो इन बातों का सब कुछ पता है।
जो जानते हैं सभी कि हिंदू धर्म कोई ने स्थापन जरूर किया था, परंतु हिंदू धर्म के स्थापक का तो कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि धर्म पिता के नाम पर नाम बढ़ता है किसका? धर्म का। धर्म के फॉलोअर्स कहे जाते हैं। यहां तो धर्म पिता का ही कोई नाम ही नदारद कोई है भी नहीं, क्योंकि है बात डिटीज्म की है। जब डिटीज्म की बात है, राजाई स्वर्ग में देवताओं की थी, तो देवता धर्म होगा ना। तो देवता धर्म किसने स्थापन किया है? इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया, मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने स्थापन किया, बुद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया। तो धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पड़ता है ना। तो बताओ, ये देवता धर्म, ये जो देवताएं हुए स्वर्ग में राम और कृष्ण, इनका धर्म किसने स्थापन किया है? नाम बताओ। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन? भगवान। तो फिर भगवान भगवती होने चाहिए। क्या बताते हो? अभी शिव बाबा ने स्थापन किया है, महादेव, ये हुई ना बात। देवताओं का धर्म कौन स्थापन करेगा? देवताओं में जो बड़ा होगा वो ही स्थापन करेगा ना। और कोई देवता को महादेव थोड़ा ही कहा जाता। कृष्ण को महादेव कहा जाता क्या? देव महादेव कृष्ण कहते हैं क्या? कहते ही नहीं। तो ये तो बात झूठी हो जाती है कि गीता का ज्ञान कोई कृष्ण ने दिया। नहीं, कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे के रूप में उसकी पूजा भी हो रही है मंदिरों में, फिर भी पत्थर बुद्धियों की बुद्धि में बैठता नहीं है कि बच्चा कैसे राज की बात सिखा करके राजयोग सिखाएगा। ये राज की बात हुई ना क्या, कि कर्मेंद्रियों को कर्म करते हुए कैसे कंट्रोल करना है। कर्मेंद्रियों की भी जो मुखिया है कामेंद्रिय, उस कामेंद्रिय से कर्म भी करते रहो क्या, और फिर बाप को याद भी करते रहो। बाप की याद में बुद्धि लगी रहेगी, मन लगा रहेगा, तो इंद्रिय अपना भोगी नहीं, फल नहीं भोगेगी, फल मिलेगा ही नहीं, तो कर्म बंधन भी बनेगा नहीं, बनेगा। तो ये काम देवताओं में देवता धर्म स्थापन करने का सबसे जास्ती बड़ा काम किसने किया है? महादेव ने किया। जैसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, कृष्ण ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, तो देवता धर्म किसने स्थापन किया है? जो किसको कहा जाता है योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। लेकिन बताते हैं कि ब्रह्मा का बड़ा पुत्र था कौन? सनत कुमार। बहुत ज्ञानी था, बहुत योगी था, योगियों का ईश्वर उसे कहा जाता है। तो योगियों का ईश्वर एक होगा या दो होंगे? एक ही होगा ना। उन्होंने तो और तीसरा नाम घुसड़ दिया कृष्ण का, राजयोगी। राजा योगियों का। अरे तीन राजाएं कैसे हो जाएंगे? विश्व में जो विश्वनाथ है कहा जाता है वो एक ही होगा, ऐसे योगियों का ईश्वर भी एक ही होगा। तो ये जो नाम दिए हैं धर्मों को, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, और इनके धर्म पिताओं के भी नाम दिए हुए हैं। धर्म पिताओं के नाम पर धर्म के नाम पढ़ते हैं, फॉलोअर्स के नाम पढ़ते हैं। भाई तुम कौन से धर्म के हो, क्या हो तुम? हम क्रिश्चियन हैं, माने क्राइस्ट के फॉलोअर। हम बौद्धि हैं, हम बौद्ध माने इसका मतलब बुद्ध के फॉलोअर है। तो फिर हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं।
कोई स्थापन करने वाला नाम बताए किसने स्थापन किया? इसकी तो कोई डायनेस्टी ही नहीं चली हिंदुओं की। डायनेस्टी है ही नहीं। जो देवी देवताओं में डायनेस्टी चली है, तो ये मनुष्य को देवता बनाने का काम तो भगवान ही आकर करते हैं। भगवान तो निराकार, मनुष्य तो भगवान नहीं हो सकता। तो क्या महादेव मनुष्य नहीं थे? है? अरे जब तक मनुष्य है तब तक उनको कोई नहीं मानेगा भगवान की स्टेज में या महादेव की स्टेज में। मनुष्य जब मन चलाना बंद करे, जैसे गीता में लिखा हुआ है नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक किसी ने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया, फुल स्टॉप, न अच्छे संकल्प न बुरे संकल्प, तब कहा जाएगा योगी। ये तो आजकल योगी निकले हैं, देह का योग लगवाते रहते हैं। ये टांग उल्टी करो, ये हाथ ऊपर करो, ये नाक में हवा खींचो, ये कान में घुसड़ो, ये क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। वह प्रधानमंत्री शिविर लगवाते रहते हैं योगियों का। यो राजयोग शिविर लगेगा प्रगति मैदान में। आहा, अरे अपनी गीता को तो भूल ही गए। कोर्ट में से गीता की शपथ निकालना भी बंद कर दिया। दूसरे धर्म वाले अपने अपने कोर्ट में अपने अपने धर्म ग्रंथ की शपथ दिलवाते हैं। इन हिंदुओं का देखो क्या हाल हो गया। इनके राजाओं का, जो प्रधानमंत्री पद पर राजा बन के बैठे हुए, उनका क्या हाल हो गया, कुछ भी नहीं जानते। और तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो, और ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होनी है। वो अज्ञानी है तो दुर्गति में जाएंगे। दुर्गति का मतलब सतयुग में ऊंच पद नहीं पाएंगे, त्रेता में ऊंच पद नहीं पाएंगे, द्वापर में भी ऊंच पद नहीं पाएंगे, कलयुग के आदि सतो प्रधान कलयुग में भी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अरे सतो प्रधान छोड़ो, सतो सामान्य कलयुग में भी मुगलों का राज्य चला। जब बिल्कुल तमो प्रधान युग वो बनता है, युग कलयुग, तब इनको राजाई मिलती। तो क्या हुआ है? क्या कहेंगे है? राजाई गुवाई या असली राजाई मिली? राजाई ये तो कांटों का ताज लिया हुआ है। राजाई क्या है? इसको कोई डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी कुल की होती है क्या? ऐसे नहीं कि प्रजातंत्र में आज एक प्रधानमंत्री बैठा और कल पता नहीं भंगी बैठ जाए, चमार बैठ जाए, क्रिश्चियन बैठ जाए, तो ये कुल हुआ क्या? नहीं, ये डायनेस्टी थोड़ी ही हुई। तो ये बाप आकर के इस छोटे से कल्याणकारी युग में, जिसे संगम युग नाम दिया है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इस युग में आकर के कलयुग का अंत कराते हैं और सतयुग की आदि कराते हैं।